Morning, all of you. Welcome you all in monochromatic English school online classes. So last class में हम लोगों ने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा था कि पेड़ पौधे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है और वो कैसे भोजन अपना बनाते हैं, क्या क्या काम होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करी थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह में। आज की क्लास में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बनता है। सो फोटोसिंथेसिस जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स का, जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वही फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स की। जैसे कि पत्तों में ही भोजन बनते हैं। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारे पत्तों तक पहुंचने चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। और जितने भी पानी, मिनरल्स जो भी जड़ें अब्सॉर्ब करती हैं वो डायरेक्टली पहुंचाती हैं पत्तों तक, ट्रांसपोर्ट करती हैं। Carbon dioxide from the air is taken in the stomata. Stomata नहीं लिखा, taken in, ये दिखा रहा है, through the tiny pores present on the surface of leaves. पत्तों के ऊपर एक छोटे-छोटे छेद बने होते हैं जिसके थ्रू वो पत्ते जो होते हैं सांस लेते हैं। और क्या सांस लेते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, you can just go and see this one. You have seen building are made of bricks. Similarly, the bodies of the living organisms are made of tiny units called cells. Cells can have been seen under the uh, microscope. Some organisms are made of only of one cell. कुछ ऐसे organisms होते हैं जो single cell से बनते हैं. Cell is enclosed by the thin outer boundary. कुछ boundaries से बने होते हैं जिसको cell membrane भी बोलते हैं। जैसे ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, देख रहे हो, ये सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? पूरा पार्ट को एक छोटा सा सेल से दिखाया गया। हमारा बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, लाखों करोड़ों सेल से बना हुआ है। और हर एक सेल्स के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि आउटर बॉडी होता है, जो कवर अप करता है। मोस्ट सेल्स आर डिस्टिंक्ट, सेंट्रली लोकेटेड और स्पेरिकली स्ट्रक्चर्ड, कॉल्ड न्यूक्लियस। और ज्यादातर न्यूक्लियस में साथ होते हैं। एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब हम ये जो टॉपिक है ये सारा जो डिटेल्ड में पढ़ेंगे, जब हम इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ेंगे कि कैसे इसको टॉपिक्स को डिस्कस होता है। बस इतना समझ लो कि पत्तों में छोटे छोटे पोर्स लगे होते हैं जिसका स्टोमेटा का यूज, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और उनका काम क्या होता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करना। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल व्हिच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। रूट से लेके, स्टेम से लेके पूरा पत्तों तक एक पाइप लगी होती है, पतली पतली, जिसका काम सिर्फ होता है कि जड़ों से जो भी मिनरल्स और वाटर है वो पत्तों तक पहुंचाना, ताकि वो भोजन बनता रहे। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि यू कैन नॉट इमेजिन दिस वन। They form a continuous path or passage. They are called vessels. वो क्या बोलते हैं हम लोग? Vessels बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे भी। नेक्स्ट है vessels का काम क्या होता है, ये कैसे बनते हैं देखो। The leaves have a green pigment called chlorophyll. पत्तों में ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब हम कलर बोलते हैं इसको, नॉर्मल भाषा में बोले तो, जिसको हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। सो क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि वो सन की एनर्जी को कैप्चर करना और उसके प्रेजेंस में, यानी सन के प्रेजेंस में, यानी एनर्जी के प्रेजेंस में भोजन को पकाना, सिंथेसाइज करना। इट हेल्प्स लीव्स कैप्चरिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जैसे मैंने बताया। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बनाता है, किसके थ्रू बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के थ्रू, वाटर। Since the synthesizer of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. जबकि इस जो भोजन बनने का प्रक्रिया होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? तो सूरज की गर्मी के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कंबाइन करना, मिक्स अप करना। सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process. इसीलिए भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों को किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो क्लोरोफिल की जरूरत होती है। किस लिए? क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है। सनलाइट, क्योंकि सनलाइट आएगा तभी तो क्लोरोफिल कैप्चर कर पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड,
जो कि पेड़ के पत्ते स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर जो रूट के थ्रू डिफरेंट वेसल्स के थ्रू पास ऑन होकर पत्तों तक पहुंचता है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसीलिए सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए सोलर एनर्जी जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब उसी के थ्रू सब कुछ प्रोड्यूस करता है और वो हर चीज को काम करने में मदद देता है। इमेजिन अ लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस। अब सोचो बिना पेड़ पौधों के, बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? ध्यान से सोचना। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़ और जब ये प्रोसेस, जब भोजन बन जाता है तो उसके बाद वो एक बाई प्रोडक्ट, मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम पॉटी करने जाते हैं, उसी तरीके से जब पेड़ पौधा भोजन बना लेते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। अगर वो एटमॉस्फेयर में से नहीं देगा तो बाकी काम, बाकी जीव जंतु जिंदा भी रह सकते हैं। यही बातें इसमें लिखी गई है। Besides leaf, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stems and green branches as well. मतलब पत्तों के अलावा जो ब्रांचेस होते हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस का काम होता है। अब पूछोगे भैया कैसे? तो आप लोगों ने कैक्टस का पेड़ देखा है? कैक्टस के पेड़ में तो बेशक बिल्कुल नहीं होता है वो पत्ते नहीं होते, छोटे छोटे कांटे होते हैं, बट वो कैसे भोजन बनाता है? क्योंकि वो भी तो पेड़ है। तो उसके स्टेम देखा है आपने? तने जो होते हैं मोटे मोटे से, वो हरे कलर के होते हैं, उसमें पेड़ पौधा में उसमें भोजन बनता है वो। क्या? अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तों के लीव्स में प्रेजेंट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब भोजन बनता है तो प्रोड्यूस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होता है, और उसके बदले में वो कार्बोहाइड्रेट्स किसके पास रखता है? वो अपने लिए रखता है, ताकि वो एनर्जी बना सके, ताकि दोबारा वो भोजन बनाने में यूज हो सके। नेक्स्ट इज, इसके बाद जो बाई प्रोडक्ट देता है वो ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में कैसे दे रहा है? क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले रहा है हमारे वातावरण से। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या निकल रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट अपने लिए और ऑक्सीजन हमारे वातावरण के लिए। दैट इज द वे। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये है क्लोरोफिल। देखो इसमें जो पत्तों के अंदर ये दिखा रहा है, ये क्लोरोफिल है। और गार्ड सेल्स होते हैं जो कि बाहर के सेल्स को गार्ड करते हैं, और स्टोमेटा इन्हीं दोनों के बीच में स्टोमेटा होता है। ये जो पार्ट है ना, इसको स्टोमेटा, यानी होल है यहाँ पे छोटा सा, इसी के थ्रू ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स में, indicates the occurrence of photosynthesis। इसका मतलब ये होता है कि वो फोटोसिंथेसिस को, occurrence को बताता है। स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च ही कार्बोहाइड्रेट की तरह होता है जो कि भोजन को ताकत देता है। ऑलराइट, देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा नया टॉपिक, विच इज बेसिकली अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। किस किस मोड के थ्रू न्यूट्रिशन प्लांट्स में जाता है, और डिफरेंट और भी जो एल्गाइज वगैरह जो होते हैं वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, वो सब डिस्कस भी करेंगे, जो पार्टिस में भी छूटा हुआ है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर।